हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों का भी एग्जाम खत्म हुआ है। मैथ के एग्जाम की बात कर रहा हूं। अब बच्चों के दिमाग में ना बहुत सारे सवाल है। बहुत सारे सवाल है। अब वो ना इस सवालों को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। मुझे 60% बच्चों ने ये बताया कि सर पेपर हमारा अच्छा गया है एंड हम बहुत अच्छे स्कोर से पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको हम बहुत देर से बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं। सर हमने आपका 10 मिनट सीरीज, बाहुबली सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक कर लिया था। बट मैं बात करूंगा इन 40% स्टूडेंट्स के बारे में जिनको अभी भी बहुत ज्यादा डाउट है भाई। उन बच्चों का मेरे को मतलब कमेंट बहुत बच्चों का आया, बहुत ज्यादा। तो 60% बच्चों ने अच्छा रिव्यू दिया कि सर अच्छा एग्जाम गया, पेपर इजी था, मॉडरेट था, हम अच्छे स्कोर कर लेंगे। बट 40% बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं उनका कमेंट्स पढ़ के यार मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था कि मेरे बच्चों को इतना तकलीफ हो रहा है, वो इतने टेंशन में है यार, बहुत है। अभी मैं सोने जा रहा था क्योंकि कल रात को मैं सोया नहीं था, क्योंकि आप लोगों का मैं पेपर सेट कर रहा था कि आप लोग सुबह 6 बजे प्रैक्टिस कर लो। आपको पता ही होगा, सुबह 6 बजे मैं टेलीग्राम पे पेपर भेजा जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच हुए। तो मैं रात भर सोया नहीं, मैं सोने ही जा रहा था कि मैंने यार कमेंट्स पढ़े व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और कमेंट सेक्शन में वीडियो के कि सर हमारा पेपर बहुत गंदा गया, सर हमारा सेट बहुत हार्ड आ गया, सर बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ, सर मैं बहुत मेहनत करना चाह रहा था लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, सर मैं क्या करूँ। या वो कमेंट्स देख के ना मैं थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया। मुझे अंदर से पर लगा कि मेरे बच्चों को इतना तकलीफ हो रहा है। ऐसा फील हो रहा था मेरे को यार, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना एक छोटे भाई बहन होते हैं ना परिवार के, मैं वो ट्रीट करता हूँ, वैसा मानता हूँ। वो देखने के बाद बहुत बुरा फील हुआ, बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं सो सकता भाई, मुझे इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, जिन बच्चों का एग्जाम खराब गया है या पेपर हार्ड था, ठीक है, पेपर जो भी सेट हार्ड था, आपका एग्जाम थोड़ा सा बेकार चला गया, आपको फेल होने की टेंशन है या फिर दिमाग में डाउट है कि नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं बताता हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, कुछ चीजें सोचना और सुनना। देखो, आपको सीबीएसई की तरफ से ग्रेस मार्किंग मिलेंगे, ठीक है, मतलब ग्रेस मार्क्स मिलेगा। आप टेंशन मत लो, कोई बच्चा फेल होने वाला नहीं है। किसी का भाई 27 आ रहा है, मतलब 26 आ रहा है, 80 में से तो 30 तक पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो ग्रेस मार्क्स लगा के बच्चों को पास कर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको पास होने का टेंशन है कि मैं फेल ना हो जाऊं, तो टेंशन मत लो, आप पास हो जाओगे। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर चेकिंग कैसे होगा, इजी होगा या हार्ड होगा। भाई साहब, चेकिंग इजी होता है तो उसकी टेंशन मत लो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि आपने जो लिखा है कुछ गिवन अच्छे से लिख दिया होगा, उस टॉपिक या उस फॉर्मूले से कुछ फॉर्मूला आपने कुछ लिख दिया हो, है ना, समझे, उस टॉपिक से क्वेश्चन से कुछ फॉर्मूला लिख दिया हो, कुछ आंसर निकाला हो। अगर आपने क्वेश्चंस को छोड़ दिया है तब तो उम्मीद थोड़ी सी कम है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ लिखा है उस टॉपिक से, चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। या चेकिंग हार्ड नहीं होगा, बहुत इजी लीनियर मार्किंग होगा, तो डोंट वरी, आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दिमाग में आएगा सर पास तो हो जाएंगे, अगर मार्क्स कम आए तो क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इंतजाम बता रहा हूं मैं आपको। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे तो नहीं, 3 बच्चे मेरे पास आए थे कहीं बाहर से कि सर ऐसी ऐसी बातें, हमारे कम मार्क्स आ गए, हम क्या करें। तो मैंने उनको एडवाइस दिया, ठीक है। फिर उन्होंने एग्जाम दिया, उनका एग्जाम इस बार बहुत अच्छा गया, मेहनत किया उन लोगों ने। तो देखो, आप क्या कर सकते हो बेटा कि अगर आपके नंबर कम आ रहे, देखो फेल होने का टेंशन तो खत्म हो गया ना, फेल तो आप होंगे नहीं, ग्रेस मार्क्स मिल रहा है। चेकिंग जो लीनियर मार्किंग होगा टेंशन मत लो, है ना, तो उसका बिंदास रहो। लेकिन अगर नंबर कम आ रहे हैं, आप चाहते हो कि आपका स्कोर अच्छा हो, तो आप 2 काम कर सकते हो। पहला, आप ड्रॉप ले लो। ड्रॉप लेके जो भी आप एनडीए, सीयूईटी, जेई, जो आपको सही लगे, जो आप पढ़ना चाहे, ड्रॉप लेके पढ़ो। और साथ में आप बोर्ड्स का री एग्जाम के लिए फॉर्म भर देना। मतलब रिजल्ट के बाद, अभी रिजल्ट तो आपका आया नहीं है, आज ही एग्जाम हुआ है। तो अगर आपका नंबर कम आए तो आप ये कर सकते हो कि बोर्ड्स के लिए आपको 1 साल का टाइम मिल जाएगा, साथ में ये भी तैयारी करो, इसका भी री एग्जाम दो, पढ़ोगे तो स्कोर तो कर लोगे। बहुत सिंपल चीज है। तो मायूस नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो प्रॉब्लम में घुसना नहीं है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालना है। जिस दिन आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालना सीख जाओगे, आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। अगर उसी में घुसते जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बहुत अपने आप में ही दम घुटेगा आपका, है ना। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं ऐसा होने दूंगा। आपके सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। आप कमेंट कर देना, मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बिल्कुल सही गाइड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ये जो मैं आज का वीडियो बना रहा हूं, ये सिर्फ इन 40% उन मेरे बच्चों के लिए है जिनको फेल होने का टेंशन है या फिर मार्क्स कम आने का टेंशन है, ठीक है। मुझे इन बच्चों की टेंशन नहीं है, क्योंकि इन बच्चों का सारा अच्छा इंतजाम हो चुका है, इन लोगों से मेरी बात हो गई है। 40% जो बच्चे जिन्होंने कमेंट किया था बहुत नेगेटिव होकर कि सर नहीं हुआ, सर पेपर हार्ड हो गया, सर आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, सर आपका मैंने 1 दिन पहले वीडियो देखा था, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर सिर्फ वही करके आया, आपके उसी में से क्वेश्चन आया, हमने वही किया, कहा सर आप हमें 2-3 महीने पहले मिल जाते। तो बेटा कोई बात नहीं है, कोई मतलब वैसा नहीं है, तो डोंट वरी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या हो सकता है क्या नहीं, कि आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे, चेकिंग बहुत सिंपल होगा, ज्यादा हार्ड चेकिंग नहीं होगा। अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप कैसे उसे रीस्टोर कर सकते हो, रीवर्न कर सकते हो, मतलब
दोबारा ले सकते हो, गेन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका एग्जाम कैसा भी गया हो, फेल होने का चांस बहुत कम है। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि भाई आप में से कोई फेल ना हो और आप अच्छे स्कोर से पास हो जाओ, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूं, सुनील भैया आपके साथ है। आपको जितना टाइम चाहिए, जितना मुझसे बात करना है, जो आपको सोल्यूशन चाहिए, बस कमेंट करो, मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपके लिए हूं, ठीक है बच्चों। तो बिंदास रहो, टेंशन फ्री रहो, जो गया सो जाने दो, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं उस पर फोकस करो, ठीक है मेरे भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।